अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अजीज़ों और दोस्तों, जुमा की नमाज के हुक्म के ताल्लुक से लोग कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जुमा की नमाज फ़र्ज़ है और कुछ लोग कहते हैं कि जुमा की नमाज वाजिब है। तो आज हम इसे समझेंगे कि जुमा की नमाज का असल हुक्म क्या है, ये वो फ़र्ज़ है या फिर वाजिब है। इसी तरह फ़र्ज़ और वाजिब की डेफिनेशन क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है, फ़र्ज़ और वाजिब में फ़र्क क्या है, इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ़र्ज़ और वाजिब की तारीफ़ और डेफिनेशन क्या है और दोनों में फ़र्क क्या है। पहले तो मैं आपको इल्मी इस्तिलाह समझाऊंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह आम ज़ुबान में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आम लोगों के भी समझ में आ जावे। तो सबसे पहले फ़र्ज़ की हम तारीफ़ को समझते हैं जो उलमा ने की है। फ़र्ज़ की तारीफ़ उलमाए उसूलियीन ने ये की है, अल फ़र्ज़ु इंदल उसूलियीन मा सबत बिदलीलिन क़त्ई सुबूत व क़त्ई दलाला हैतु ला शुबहत फ़ीही, कि फ़र्ज़ ऐसे हुक्म को कहा जाता है जो सबूत के एतबार से कतई हो और उसकी दलालत भी कतई हो, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। जैसे 5 वक्ता नमाजें हैं, 5 वक्ता नमाजों की फ़र्जियत ये कतई सबूत और कतई दलाला हैं, इसलिए इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। और अगर कोई फ़र्ज़ अमल का इनकार करता है, उसकी फ़र्जियत का इनकार करता है, तो ऐसा शख्स युकफ़्फ़रु जाहिदुहु, यानी उसके इनकार करने वाले को काफिर करार दिया जाएगा, वह इस्लाम व ईमान से खारिज हो जाएगा। और अगर कोई इसको छोड़ देता है बगैर किसी उज़्र के, जानबूझकर नमाजें नहीं पढ़ता, तो ऐसे शख्स को अगर इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी अदालत है, तो उसके तारीख को, नमाज के छोड़ने वाले को अजाब और सज़ा दी जाएगी। तो ये होता है फ़र्ज़, के फ़र्ज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है कि अगर कोई इसका इनकार करता है तो उसको काफिर करार दिया जाएगा, और अगर कोई बिला उज़्र के इसको छोड़ता है तो उसे सज़ा दी जाएंगी। अब वाजिब को समझते हैं। वाजिब किसे कहते हैं? अल वाजिब मा सबत बिदलीलिन क़त्ई दलाला व दन्नी सुबूत औ दन्नी दलाला व क़त्ई सुबूत। मतलब यह है कि वाजिब ऐसे हुक्म को कहा जाता है जो कतई दलाला और ज़न्नी सबूत हो, या दन्नी दलाला और कतई सबूत हो। मतलब यह है कि वाजिब ऐसे हुक्म को कहा जाता है जिसकी दलालत या तो ज़न्नी हो और सबूत कतई हो, या फिर सबूत ज़न्नी हो और दलालत कतई हो। तो ये फ़र्क है, इल्मी एतबार से मैंने आपको समझा दिया। और अब मैं आम ज़ुबान में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे अजीज़ों और दोस्तों, भाइयों और बहनों, वाजिब और फ़र्ज़ में अमल के एतबार से कोई फ़र्क नहीं है। यानी जितनी अहमियत फ़र्ज़ की अदायगी की है, उतनी ही अहमियत वाजिब की अदायगी की भी है। यही वजह है कि कभी फ़र्ज़ को वाजिब कह दिया जाता है और कभी वाजिब को फ़र्ज़ कह दिया जाता है, इसलिए कि अमल के एतबार से दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे 5 वक्ता नमाज़ें, ये क्या है? फ़र्ज़ हैं। अगर कोई 5 वक्ता नमाज़ों को छोड़ता है तो उसकी कज़ा करना उसके लिए ज़रूरी है, जिसकी अगर छूट जाती हैं। इसी तरह अगर कोई वित्र वाजिब की नमाज को छोड़ता है और वक्त निकल जाता है तो उसके ज़िम्मे भी उसकी कज़ा बाकी रहेंगी। तो देखिए, अमल के एतबार से दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की अहमियत सेम है, बराबर है। अलबत्ता सबूत के एतबार से फ़र्क है। सबूत के एतबार से क्या फ़र्क है, मैंने आपको पहले समझा दिया कि फ़र्ज़ के जो सबूत होता है ये कतई सबूत होता है, और वाजिब का जो सबूत होता है ये ज़न्नी सबूत होता है। इसे आप आम ज़ुबान में समझिए कि फ़र्ज़ का इनकार करने वाला काफिर होता है और वाजिब का इनकार करने वाला काफिर नहीं होता, अलबत्ता उसे फासिक करार दिया जाएगा, यानी गुनहगार करार दिया जाएगा। यानी ये फ़र्क है फ़र्ज़ और वाजिब में। तो यही वजह है कि बहुत सारी किताबों में जुमा की नमाज को वाजिब लिखा गया है, लेकिन जहाँ पर भी जुमा की नमाज को वाजिब लिखा गया है, जैसे अलजुमातु वाजिबतुन या अलजुमातु तजिबु, इस तरह के अल्फाज अरबी किताबों के अंदर मिलते हैं, तो ये जो लिखा गया है ये इसी वजह से कि वाजिब का लफ्ज़ ये फ़र्ज़ के माना में भी इस्तेमाल होता है इसका, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जुमा की नमाज ईदैन की नमाज़ों की तरह वाजिब है, नहीं, बल्कि जुमा की नमाज ये फ़र्ज़ है। जिस तरह 5 वक्ता नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, इसी तरह जुमा के दिन जुमा की जो दीगर शराइत है, उन शराइत के पाए जाने की सूरत में जुमा की नमाज ये फ़र्ज़ होती हैं, वाजिब इसे नहीं कह सकते। लेकिन जो वाजिब कहा जाता है वो किस एतबार से कहा जाता है? इसलिए कि फ़र्ज़ और वाजिब में अमलन कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की उतनी ही अहमियत है,
अमल करने के एतबार से। लेकिन कोई इसे ईदैन की तरह वाजिब न समझ ले या फिर वित्र की तरह वाजिब न समझ ले। इसलिए ये बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये बात अपने जहन में रखिए कि जुमा की नमाज ये 5 वक्ता नमाजों की तरह जुमा के दिन जुमा की दीगर शराइत के पाए जाने की सूरत में फ़र्ज होती हैं, ईदैन और वित्र वाजिब की तरह वाजिब नहीं होती। इसका फ़र्क कहाँ पर ज़ाहिर होगा? इसका फ़र्क उस वक्त ज़ाहिर होगा कि अगर कोई शख्स वित्र वाजिब की नमाज का इनकार करता है तो उसे काफिर करार नहीं दिया जाएगा, उसे फासिक करार दिया जाएगा, गुनहगार करार दिया जाएगा। और अगर कोई शख्स ये जुमा की फर्जियत का इनकार करता है, जुमा की नमाज का इनकार करता है, तो ऐसा शख्स काफिर करार दिया जाएगा, उसे फासिक नहीं कैसे, यानी सिर्फ फासिक पर इक्तिफा नहीं कर सकते बल्कि वो काफिर होगा। तो ये फ़र्क है फ़र्ज और वाजिब में। और फ़र्ज और वाजिब में ये जो फ़र्क है ये एतिकाद और सबूत के एतबार से, यानी अकीदे के एतबार से और दलाइल के एतबार से, बाकी अमल के एतबार से फ़र्ज और वाजिब में कोई फ़र्क नहीं है। तो आप अपने जहन में रखिए कि जुमा की नमाज ये 5 वक्ता नमाजों की तरह फ़र्ज हैं और इसी एतबार से आप नियत भी करें। और अगर कोई वाजिब बोलकर नियत करता है और उससे फ़र्ज मुराद लेता है तब भी उसकी नमाज हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ जुमा की नमाज को ईदैन या वित्र की वाजिब नमाज की तरह वाजिब ही समझता है, उसे फ़र्ज नहीं समझता, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। उसे ये हुक्म और इस मसले को अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है। मेरे अजीज़ और दोस्तों, ये जो मसला मैंने आपके सामने बयान किया ये बहुत सी मरतबा सामने आता है कि कुछ लोग इसे जुमा की नमाज को फ़र्ज कहते हैं, कुछ लोग वाजिब कहते हैं। इसलिए मुनासिब मालूम हुआ कि आपके सामने इसको तफसील के साथ बयान कर दिया जाए, इसलिए इसकी पूरी डिटेल और पूरी तफसील मैंने आपके सामने रख दी। आप इस मसले को अच्छे से समझें और इसी के ऊपर अमल करें और अपने दीगर भाई बहनों तक भी शरीयत मुतहरा के इस मसले को पहुँचाने की फ़िक्र करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।